गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। एक और बजट आ गया और एक और बंदा वीडियो लेके आ गया बजट के ऊपर। आई नो यू मस्ट बी फेड अप बिकॉज ऑलरेडी इतने लोगों ने इतनी बातें बजट पे कर चुकी है, तो मैं ऐसा क्या नया बोलने वाला हूँ कि मैं आपके पास आ गया और इस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा छोटा वीडियो ही, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट द प्रोविजंस विच हैज कम इन द बजट। मैं ये नहीं बताने वाला हूं आपको कि देखो ये 50 प्रोविजंस आए हैं और इस प्रोविजन के कारण किस सेक्टर किस स्टॉक के अंदर में इम्पैक्ट होने वाला है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक्सरसाइज मीडिया के लिए ठीक है, एकेडमिकली बहुत अच्छी है, बिकॉज हम कॉज एंड इफेक्ट समझ पाते हैं कि ये जब आई है तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। बट मैं ना क्विकली आपको एक अपना एक्शन प्लान बताना चाहता हूँ कि यार ये आ गया, ये एक दिन समाप्त हो चुका है और इसके कारण कुछ इम्पैक्ट होगा। और जनरली इम्पैक्ट क्या होता है, कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा होता है और कुछ सेक्टर्स के लिए बुरा होता है, तो जिसको हम कह सकते हैं सेक्टर रोटेशन होगा। बरोबर है। अब ये आइडेंटिफाई करना कि किस सेक्टर के लिए अच्छा होगा किस सेक्टर के लिए बुरा होगा, ये ऑब्वियसली एक डीप रिसर्च वाली बात है। और अनटिल आपको हर सेक्टर का डीप नहीं पता है, आप गेस वर्क कर सकते हैं कि ये हुआ उसके कारण, पल्सेस में ये हुआ उसके कारण ये सेक्टर में। इफ यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग देन यू कैन एक क्वांटिटेटिवली आप डिफाइन कर सकते हैं कि इतना ड्यूटी कम हुआ उसके कारण इतना बेनिफिट होगा उस स्टॉक के अंदर में। बट फ्रैंकली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी एक्सपर्ट इन ऑल द सेक्टर्स एंड टू डू दैट काइंड ऑफ अ डीप स्टडी। इसीलिए क्या है ना, मार्केट का जो डेटा होता है ना वो बहुत कुछ बताता है। तो फाइनली आज जो बजट में हुआ वो मार्केट डेटा में दिखेगा और हमको उसी से ही पैटर्न्स निकालने हैं, अगर आप मार्केट वाले हैं तो। ठीक है। अगर आप न्यूज़ व्यूज सुन के आप एक्साइटेड होते हैं तो वो एक अलग नैरेटिव है, आई थिंक उसके लिए बहुत प्यारे प्यारे चैनल्स बने हुए हैं। पर आई थिंक अगर आप मार्केट वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि आप डेटा से ही इनपुट्स निकालिए। और वो मैं आपको बताता हूँ क्विकली कि आज बजट में क्या हुआ और आने वाले दिनों में आप कैसे मार्केट से ये जज कर सकते हैं कि आज के बजट में कौन बेनिफिट हुआ और किसको नुकसान हुआ। बात समझ में आ गई? चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और डिस्कशन चालू करता हूं। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, सिंपल सा रखूंगा। सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट के अंदर में क्या हुआ। तो आज मार्केट खुला थोड़ा सा ऊपर गया, बिकॉज ये जो ऊपर गया था मैं देख रहा था, तो जब 12 लाख की बात आई तो मार्केट ऊपर गया, फिर करेक्शन आ गया। कोई ना कोई रीजन होगा ना करेक्शन आने का, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऐसे ही बिहेव करता। बट फाइनली जाके मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटिश बंद हुआ है। थोड़ा इसके अंदर चलते हैं और वो देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर्स गेनर थे, कौन से सेक्टर्स लूजर थे। तो यू सी दीज आर द सेक्टर्स विच वे गेनर। तो अगर आप क्लोज लुक रखे ना ये पूरे लिस्ट में, तो आप देखोगे ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर एक आम आदमी, एक कंज्यूमर जो है कुछ खरीदता है, चाहे वो घर खरीदता है, चाहे वो साबुन तेल पानी खरीदता है, चाहे वो खाना खरीदता है, चाहे वो आई मीन और भी बहुत सारी चीजें, चाहे वो घूमने जाता है, होटल बुकिंग करता है। जो कंजम्पशन जो था वो सबसे बड़ा ट्रिगर था इस बजट के अंदर में। बरोबर है। मार्केट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, मार्केट बता रहा है कि कंजम्पशन सबसे बड़ा ट्रिगर था इस बजट के अंदर में। और लूजर कौन है? लूजर है डिफेंस है, पीएससी है, लूजर के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, आईटी कंपनीज। ये मोटा मोटी फ्लैटिश है। एक्चुअली लूजर देखा जाए तो मेन जो है लूजर वो है इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर्स है वो लूजर है। तो इसका मतलब बजट बहुत क्लियर है कि भैया गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई मेरे ऊपर मत आओ, हर बार मेरे पास मत आओ, मेरे से मत स्पेंडिंग एक्सपेक्ट करो, मैं तो करूंगा ही, अपने पेस पे करूंगा, मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत करो। ऐसा नहीं क्या कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया डिफेंस पे खर्चा ही बंद कर देंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं नहीं नहीं। एक्सपेक्टेशन आई थी कि गवर्नमेंट करेगा और गवर्नमेंट ने कह दिया मैं नहीं करूंगा। आप पहले तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को बोलिए कि अब आप कैपेक्स करिए, कब तक हम कैपेक्स करते रहेंगे। और जो आम आदमी है उसको गवर्नमेंट ने एम्पावर कर दिया कि लो मैं तुमको टैक्स की छूट देता हूं ताकि आप और डिस्पोजेबल इनकम जनरेट कर पाए और उससे कंजम्पशन बढ़ा पाए। तो ये सार था इस बार का बजट का। अब मैं आ जाता हूं कि यहाँ आने वाले दिनों में आपको क्या करना है। तो देखिए सिंपल सा है मेरा टेक्निक, मैंने हर बार बताया। 10,000 फीट, 1,000 फीट, 100 फीट। ठीक है। 10,000 फीट से हमको व्यू बनाना है, तो हमको वापस से ग्लोबल मार्केट निफ्टी कहाँ है कैसा है वो क्रिएट करना है। तो डॉलर इंडेक्स नीचे गया था, वापस ऊपर आ रहा है, बट अपने ऊपर के लेवल पे नीचे गिरा हुआ है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था इसलिए मार्केट गिरा था, मार्केट अभी रिकवर कर गया है।
क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड था, इसीलिए मार्केट रिकवर कर गया। अभी भी मार्केट अपना 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मोमेंटम अभी भी मार्केट में सुपर ग्रीन नहीं आया, मतलब तेजी का मोमेंटम नहीं आया। हाँ, मार्केट में रिकवरी आई है फ्रॉम दैट फॉल विच मार्केट हैज विटनेस। ठीक है, ये 10,000 फीट से एक व्यू से मैंने व्यू बना दिया। अब उसके बाद 1,000 फीट में आ जाते हैं कि इंडाइसेस क्या बोल रहे हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ग्रीन बात कर रहे हैं, मिड कैप थोड़ा थका थका अभी भी लग रहा है, और स्मॉल कैप जो है वो हल्का सा ग्रीन जोन में आया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चारों इंडाइसेस जो है तोप की सलामी दे रहे हैं, नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकान दिख रही है। ऑल्दो बैंकिंग में स्ट्रेंथ आती है, बट वापस से इसके अंदर में सेलिंग भी आ जाती है। वैसे एक चीज बहुत अच्छा होगा, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो बैंकिंग, फाइनेंस, ये सेक्टर को बहुत फायदा होगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंजम्पशन खाली सेविंग से नहीं होती है, लोन लेके भी कंजम्पशन बढ़ता है, याद रखिएगा। तो अगर कंजम्पशन इकोनॉमी का व्हील वापस से चक्री चालू होती है तो बैंकिंग और फाइनेंस वगैरह को बेनिफिट आएगा। बट ये सब के नैरेटिव्स हैं। इन इन सब चीजों का इम्पैक्ट अगर डेटा में नहीं नजर आएगा ना, तो ये नहीं चलने वाला है नैरेटिव। तो डेटा मतलब क्या? डेटा मतलब स्टॉकेज। तो पहले एक बार ये बता देते हैं कि मार्केट जो रिकवर किया था वो क्यों रिकवर किया था। तो एक बार मार्केट का ब्रेथ स्टडी कर लेते हैं। और अब देखिए मार्केट जो है वो काफी ओवरसोल्ड चला गया था। यहाँ देखिए, एक रिस्क रिवॉर्ड होता है ना मार्केट में, ये देखिए ओवरसोल्ड हो गया था। देयर वाज अ एक्सट्रीम फियर इन द मार्केट। जब 22,800 मार्केट था तो एक रिकवरी बनती थी उस समय, चाहे 200 पॉइंट नीचे बने चाहे ऊपर बने, तो रिकवरी बनती थी। और रिकवरी आ गई 700 पॉइंट की मार्केट के अंदर में, विच इज गुड। नाउ मार्केट इज इन अ न्यूट्रल जोन, ये न्यूट्रल जोन में आ गया है। और जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, यही जोन के नीचे है ना, तब तक ये न्यूट्रल जोन ही मानेंगे हम लोग। इसमें हम तेजी और मंदी का जोन इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ कि अब ये सब तो ठीक है, ये बेनिफिट हो गया स्टॉक, ये सेक्टर ऐसा बेनिफिट, ये सब चलता रहेगा। नैरेटिव देखिए चारों तरफ फ्लोट होंगे, बट अपन लोग को बैठ के काम करना है। नैरेटिव से घर नहीं चलता है, नैरेटिव से घर नहीं चलता है, खाली डेटा से ही आइडिया प्रॉपर जनरेट होती है। तो अपने को खाली ये ट्रैक करना है कि भाई आप दो चीज बता दो मुझे कि सेक्टर कौन से है जिनमें बाइंग जनरेट हो रही है। तो मतलब ये जो पॉजिटिव सेक्टर है, ये तो कल का डेटा है, आज का अपडेट होगा। ये जो पॉजिटिव सेक्टर यहाँ पर होंगे, इन्हीं में ही एक्टिविटी है, इन्हीं में इंटरेस्ट है। सेक्टर या पॉजिटिव इंडस्ट्रीज जो आएंगी, इन्हीं पे ही फोकस करना है। बिकॉज कंजम्पशन स्टोरी भी अगर शेप लेगी तो कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स के अंदर में आएगी जो इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पैसेंजर कार, ये बहुत दिन से पॉजिटिव है। इसका अगर मैं टेक्निकल देखूं और स्कोर देखूं तो मारुति देखिए जबरदस्त स्ट्रेंथ है, आज भी बड़ा। महिंद्रा महिंद्रा जबरदस्त स्ट्रेंथ है, आज भी बड़ा। हुंडई भी एक स्ट्रेंथ लेके बैठा है, ओके, आज भी बड़ा। तो इसका मतलब कंजम्पशन स्टोरी, बिकॉज ऑफ बजट टेलविंड एंड मोमेंटम एज रिफ्लेक्टेड इन सेक्टर रोटेशन, इज अ फिनोमिनल आइडिया टू ट्रैक फ्रॉम हेयर ऑन। ठीक है, बट हम काम तभी करेंगे, कब करेंगे? जब मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। अगर मार्केट में ही मोमेंटम नहीं है ब्रॉड में, तो इनमें काम भी हम करेंगे ना तो ये थक जाके वापस गिर जाते हैं। तो सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं आता है। सस्टेनेबल मूवमेंट नहीं आएगा तो हमारा पैसा नहीं बनेगा। दूसरा सेक्टर, दूसरा, ये जो सेक्टर्स है जिन्होंने अर्निंग ग्रोथ दिया है, जो पिछले एक क्वार्टर दो क्वार्टर्स अर्निंग ग्रोथ दे रहे हैं, इनमें कोई रीजन है ना कि अर्निंग ग्रोथ दे रहे हैं, तो इन सेक्टर्स पे फोकस करना। जैसे मेरा एक फेवरेट कॉम्बिनेशन स्कैन है फीपा, जो कि लेटेस्ट अर्निंग ग्रोथ को ही दिमाग में रह के स्टॉक्स निकालता है। तो ये देखिए, ये सब स्टॉक्स है जो लेटेस्ट अर्निंग ग्रोथ है और जिनमें स्ट्रेंथ है। तो मुझे अगर मोमेंटम प्ले करना है तो मैं अपने यूनिवर्स को इस तरह से डिफाइन कर दूंगा कि मैं प्रॉपरली मोमेंटम प्ले कर पाऊं। लेकिन अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, आपको बजट में कोई ऐसा सेक्टर आ गया, स्टॉक आ गया जिसपे टेलविंड आ गया है और आपको उसको राइड करना है, तो वो एक अलग तरीके का रिसर्च की एक्सपेक्टेशन रहती है। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट थीम को देख के फिर कन्विंस होना है और फिर उसको राइड करना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत अलग काम है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत अलग काम है, और ट्रेडिंग तो और ही अलग काम है। तो जो इन तीनों में डिफरेंस समझेगा वही शेयर बाजार में टिका रहेगा। जो नहीं समझेगा और कुछ भी करेगा, उसका शेयर बाजार में कुछ भी होगा। तो आप कुछ भी मत होने दीजिए। ठीक है, तो ये था मेरा ब्रीफ बजट पे एनालिसिस। माफ कीजिएगा अगर आप मुझसे डीप एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे पास पॉइंटर्स हैं, 50 पॉइंटर्स हैं। ये हुआ तो ये स्टॉक, ये हुआ तो ये स्टॉक, ये होता। बट मुझे लगा कि यार ये तो सभी बोल रहे हैं, तो ये मैं बोल के कुछ वैल्यू नहीं ऐड करूंगा। और समय आपका भी कीमती और मेरा भी कीमती है।
तो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लिखिएगा यस आई लाइक इट, और शेयर कीजिएगा, बिकॉज आई ट्राई टू कीप इट एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल। ऑलराइट, थैंक यू, बाय। जय हिंद, हैव अ ग्रेट वीकेंड।